नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 मई 2024 और 1 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स किसे दिया गया, कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किसे मिला और विराट कोहली एशियन पेमेंट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। बढ़िया तरीके से आपको डेली मरी करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। और आज है 1 मई और 1 मई को अपने बनाते हैं मजदूर दिवस है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। आर्चरी में भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता? तो साउथ कोरिया को हराया। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? दुबई में। आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? युवराज सिंह को। किस देश ने रूसी लेसेंट के समान कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है ईरान देश ने। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? इटली की। इसहाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान के। किस राज्य की शिक्षिका जीना जस्टिस को क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीता? तो केरल की। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया? इराक ने। आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया? तो ये किया है अपने देश भारत ने। तो ये 30 अप्रैल की क्लास के मैंने रिवाइज करवा दिया और 30 अप्रैल का मैंने आपको पूरा मंथ का निचोड़ भी मैंने आपको दे दिया। कल आपको मैंने पूरे अप्रैल महीने का मंथली मैराथन मैंने क्लास पूरी कंप्लीट करवा दी, क्योंकि कल 30 अप्रैल को अप्रैल महीना कंप्लीट हो गया। तो अप्रैल महीने की पूरा जितना भी शानदार जो करंट के प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपको कल एक ही क्लास के अंदर ये मंथली मैराथन मैंने कंप्लीट करवा दिया। 1 घंटे की लगभग ये क्लास है और कल शाम को मैंने 5 बजे ये क्लास दे दी है। तो जिस भी साथी ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है देख लेना। पूरा अप्रैल महीना आपको एक ही क्लास के अंदर पूरा निचोड़ आपका खत्म हो जाएगा। और इसका टेस्ट है, हो सकता है आज आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर वार्षिक करंट अफेयर्स की में मंथली टेस्ट, हो सकता है आज मिल जाए, आज नहीं तो कल तक आपको टेस्ट भी मिल जाएगा पीडीएफ में। पीडीएफ लगभग आपको 4 मई तक मिलेगी अप्रैल मंथ की और टेस्ट आपको आज या कल तक टेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो वार्षिक करंट अफेयर्स की और आज इसके अंदर 1 मई का टेस्ट आपको शाम तक मिल जाएगा। स्टार्ट करें आज की क्लास 1 मई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया है? तो इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना यानी कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिसाइल को शामिल किया? ये किया है रेपेंज मिसाइल को। ऑप्शन नंबर 1। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये रेपेंज मिसाइल है और इसको भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने अपनी स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को शामिल किया है। किसको किया है? रेपेंज मिसाइल। अब ऑप्शन में देखो, एक मैंने बताया था क्रिस्टल बुलबुलिया, कल परसों मैंने बताया था भी अंडमान निकोबार के अंदर है, यहाँ पर इसका भी परीक्षण किया गया था बुलबुलिया का। और अब इसको रेपेंज मिसाइल को अपनी जो है क्षमताओं के अंदर शामिल किया है। देखो, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने रेपेंज लंबी दूरी की सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को शामिल करके अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ा दिया है। इसका उपयोग पहले ईरानी लक्ष्यों के खिलाफ ऑपरेशन में इजरायली वायुसेना द्वारा किया जाता था। यानी कि इससे पहले इसका उपयोग कौन करता था? जो इजराइल की जो वायुसेना ना, उस उन्होंने इसका इससे पहले उपयोग किया था, लेकिन अब भारत भी इसका उपयोग करेगा। भारतीय वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में जानी जाने वाली ये मिसाइल है और ये 250 किलोमीटर तक की मारक क्षमता प्रदान
करती है। तो ये वायुसेना के भीतर हाई स्पीड लो ड्रैग मार्क 2 के रूप में ये जानी जाती है। तो इसमें भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने रेपेंज एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो अपने इसे लड़ाकू क्षमताओं के अंदर इसको शामिल है कर लिया है। हाल ही में कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक तो है हेमा मालिनी, फिल्मों की सुपरस्टार है हेमा मालिनी, और एक है सायरा बानो। इन दोनों को आगामी अगस्त महीने में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये है हेमा मालिनी और ये है सायरा बानो। इन दोनों को मिलेगा पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। देखो, ये है प्रसिद्ध हिंदी फिल्म सुपरस्टार हेमा मालिनी और सायरा बानो के साथ साथ है कला और संस्कृति के क्षेत्र की अन्य प्रमुख हस्तियों को कथक नृत्य में योगदान के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ साथ इनको तो ये पुरस्कार मिलेगा। इनके अलावा और भी 10 हस्तियां हैं जिनको पुरस्कार मिलेगा। यह 31 अगस्त 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक समारोह के अंदर ये पुरस्कार दिया जाएगा। पंडित लच्छू महाराज बेले फाउंडेशन ने इस साल 10 हस्तियों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। पिछली बार तो पता नहीं कोविड-19 के कारण ये पुरस्कार की घोषणा नहीं कर सके, लेकिन अब की बार उन्होंने हेमा मालिनी और सायरा बानो को ये पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन INMA ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में किसने 2 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं? तो इंटरनेशनल न्यूज मीडिया के अंदर एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स के अंदर 2 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं एंकर सन्ना ने। ऑप्शन नंबर 1, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये एंकर सन्ना है और इन्होंने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड में 2 प्रमुख पुरस्कार जीते हैं। किसने? एंकर सन्ना ने जीते हैं। तो ये है इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित AI पावर्ड न्यूज है। एंकर सना ने लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स में अपनी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। तो ये इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा विकसित है, AI पावर्ड है, ये न्यूज एंकर है, ये न्यूज है एंकर सन्ना, ध्यान रखना। इसने ये जीता है INMA अवार्ड जीता है और उन्होंने AI नवाचार के अंदर 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों पर भी कब्जा कर लिया, यानी कि 2 प्रमुख पुरस्कार इन्होंने जीत लिए हैं। और बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन को याद कर लेना। हाल ही में किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की है? किस IIT ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की? तो ये की है IIT गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर बी, इसने IIT गुवाहाटी ने 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट पेश की शुरुआत की है। तो इसका अनावरण किसने किया है? IIT गुवाहाटी ने। ये है, ध्यान रखना, कामरूप चुनाव जिले के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी सेल और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास में एक अभूतपूर्व 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण किया गया है। और इसका उद्देश्य यही है कि स्वीप सेल के सहयोग से मतदाता जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाना। तो ये किसके बीच हुआ है? एक तो मतदाता शिक्षा, एक चुनावी भागीदारी सेल और IIT गुवाहाटी, इन तीनों के बीच में एक सहयोगात्मक प्रयास हुआ है। इन तीनों ने मिलकर एक 3D मुद्रित डमी मतपत्र इकाई का अनावरण किया है। किसने? IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपने नियो भारत लेटेक्स पेंट के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, विराट कोहली, भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं विराट कोहली को तो आप अच्छी तरह जानते ही होंगे। तो विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपने नियो भारत लेटेक्स पेंट के लिए। किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को बनाया है। तो एशियन पेंट्स लिमिटेड ने अपने नियो भारत लेटेक्स पेंट के लिए क्रिकेटर विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस कंपनी के MD अमित सिंघले ने कहा कि कोहली की लोकप्रियता खास इलाकों तक ही सीमित नहीं है,
उनके व्यक्तित्व से आत्मविश्वास भी झलकता है। तो कोहली की जो लोकप्रियता है वो खास इलाके तक नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तित्व से भी आत्मविश्वास झलकता है। इसी को लेकर इन्होंने अपने नियो भारत लेटेक्स पैंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। किसको? विराट कोहली को। हाल ही में स्कॉटिश नेशनल पार्टी एसएनपी के नेता हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? हाल ही में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हैं हमजा यूसुफ और इन्होंने अपने देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो किस देश के? स्कॉटलैंड देश के। ऑप्शन नंबर बी, किस देश के? ये स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम मंत्री थे। कौन है? हमजा यूसुफ है। किस पार्टी के? स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता थे हमजा यूसुफ है और इन्होंने स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखो, तो ये स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम प्रथम मंत्री और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेता हैं हमजा यूसुफ ने राजनीतिक उथल पुथल के बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका ये निर्णय स्कॉटिश ग्रीन्स के साथ एसएनपी के गठबंधन के पतन के बाद लिया गया, जिससे विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव भी शुरू हो चुके थे। तो उनका गठबंधन का वहां पर पतन हो चुका था और इसी पतन के बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अब अपने पद से इस्तीफा देंगे। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया सुनील कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर 1, किसको? सुनील कुमार यादव हैं अब आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय का निदेशक इनको नियुक्त किया गया। तो ये है भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी सुनील कुमार यादव को आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया और उनका कार्यकाल तारीख से 5 साल की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले है तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। तो इतना याद रखना है कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय का निदेशक इसको नियुक्त कर दिया सुनील कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में OTP धोखाधड़ी से निपटने हेतु सरकार ने किन कंपनियों के साथ गठबंधन किया है? OTP का तो नाम सुनते ही अपने चौकन्ने हो जाते हैं भी पता नहीं किसकी OTP आई है, कहाँ कौन पूछ रहा है, क्या कैसे आई है। तो OTP धोखाधड़ी से निपटने हेतु सरकार ने किन कंपनियों के साथ गठबंधन किया? तो एक तो किया है SBI कार्ड के साथ में और एक किया है टेलीकॉम के साथ में। तो इन दोनों के साथ समझौता किया है। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। तो सरकार ने OTP धोखाधड़ी होती है ना, किसी की OTP कोई बता देता है, अगर फोन में आए कहीं पर भी आए तो उसको बता देता है तो उसके खाते से पैसे निकल जाते हैं। तो उस कंपनियों के साथ है SBI कार्ड है और टेलीकॉम के साथ गठबंधन किया है। तो गृह मंत्रालय ने वन टाइम पासवर्ड OTP धोखाधड़ी के बढ़ते मुद्दों को संबोधित करते हुए SBI कार्ड और चुनिंदा दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ हाथ मिलाया। तो SBI कार्ड और चुनिंदा जो दूर संचार है टेलीकॉम है उसके साथ हाथ मिलाया। बैंक ग्राहकों को लक्षित करने वाले बढ़ते फिशिंग हमलों के मद्देनजर संभावित OTP चोरी के बारे में व्यक्तियों को सचेत करने के लिए एक समाधान विकसित किया जा रहा है। आजकल आप हर सुबह न्यूज देखते होंगे, कहीं पर भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इतना ईमानदार हो। कहीं से भी आजकल लगभग है पुरुषों से ज्यादा महिला लगभग चालाक हो चुकी है। मैं लगभग डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, उसमें लगभग मैंने देखा है भी पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। वो लगभग हमारे इस जो गंगानगर एरिया वगैरह अनूपगढ़ वगैरह यहाँ पर लगभग इलाके वगैरह ना महिलाएं हैं, वो सबसे ज्यादा चौकन्नी और वो लगभग जो है लोगों को धोखा देती है। पता नहीं किस प्रकार वो चोरी करते हैं, क्या करते हैं, उनके पास इतना दिमाग लड़ाते हैं और वो कहीं से भी उसका किसी चीज का वो सामान लूट लेते हैं। इसलिए बड़ा संभल के रहा करो इन चीजों से बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? हाल ही में किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला? तो एक तो मिला है इरेडा, एक है नेशनल फर्टिलाइजर और एक है HUDCO। इन तीनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एक है इरेडा, एक नेशनल फर्टिलाइजर्स और एक है HUDCO। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है सभी। इन तीनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला है। तो सरकारी स्टॉक एक्सचेंजों ने हालिया फाइलिंग के अनुसार भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा
एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इसको सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा इसको दिया गया है। इसके अलावा एक राज्य के स्वामित्व वाली है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसको भी उद्योग विभाग ने इस कंपनी को भी नवरत्न का दर्जा दिया। और एक है सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है HUDCO, और इसको भी नवरत्न का दर्जा मिला है। तो तीनों कंपनियां बस नाम याद रखना है, इरेडा, फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एक है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इन तीनों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की है? हाल ही में द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसने लॉन्च की? तो ये की है शेन वॉटसन ने। तो आपने देखा होगा ये खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, शेन वॉटसन है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, इस प्रकार की बुक उन्होंने लॉन्च की है शेन वॉटसन ने, द विनर्स माइंड सेट। ये माइंड को सेट करने वाली एक पुस्तक है जो शेन वॉटसन के द्वारा लॉन्च की गई है। अब देखो इसकी डिटेल। ये प्रतिभाशाली ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर मौजूद खिलाड़ियों में से थे जब शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान फिलिप ह्यूज को बाउंसर से मारा गया था। यानी कि जब ये ऑलराउंडर हैं, ये बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करते हैं। जब इन्होंने बॉलिंग की तो उसी दौरान एक फिलिप ह्यूज से उनको बाउंसर से उनको मारा गया था, और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पुस्तक लिखी। अपनी पुस्तक यानी कि द विनर्स माइंडसेट में वॉटसन ने अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को साझा किया, जिससे उन्होंने अपने डर पर विजय प्राप्त करने और अपने क्रिकेट करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम है बनाया। यानी कि डर पर विजय उन्होंने प्राप्त की है और अपने क्रिकेट करियर के अंदर उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। तो ये अपनी पुस्तक लिखी है द विनर्स माइंडसेट। किसने लिखी? वॉटसन ने। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा ही कीर्तिमान रहा है। तो आईपीएल आप देखते होंगे, आईपीएल के अंदर धोनी का सबसे बड़ा जो है योगदान है। तो आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले MS धोनी बन गए। MS धोनी आईपीएल में अभी तक 259 मैच खेल लिए हैं और वह इस लीग में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। और आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भी खिलाड़ी कौन है? MS धोनी। और सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले भी खिलाड़ी कौन है? MS धोनी। तो MS धोनी ने 150 मैच जीत लिए, वहीं रोहित शर्मा ने 133 मैच जीते हैं और रविंद्र जडेजा ने 133 मैच जीत लिए हैं। तो ये अलग अलग याद रखना, सबसे पॉइंट याद रखना, MS धोनी ने आईपीएल के अंदर बड़ा कीर्तिमान है रचा है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कल जो मैंने आपको मंथली क्लास दी थी उसकी सूचना मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी कि शाम को 5 बजे आपको क्लास है मिलेगी। तो ये बढ़िया तरीके से, और अलग से राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल के लिए तो बढ़िया तरीके से आपको क्लासें दी जा रही है। और जो मेरी जो क्लासें आ रही है ना अलग से, जैसे मैंने भारत की जलवायु करवा दी, नदियां करवा दी, झीलें करवा दी, इसके अलावा प्रमुख विश्व विरासत स्थल करवा दिए, उन सभी की PDF आपको एक साथ ही टेलीग्राम पर मिलेगी। लेकिन अभी नहीं मिलेगी, ये आपको एग्जाम के नजदीक ही मिलेगी, ठीक है। लेकिन आप लगातार कंटिन्यू क्लासें देखें पहले, उसके बाद में एग्जाम के नजदीक मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां पर आप PDF आराम से पढ़ लेना। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो ये चुना गया नरसिंह पंचम यादव को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल बुलबुलिया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, राजस्थान, गोवा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी क्लास, और बाकी अपने प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, LDC की स्पेशल भारत और राजस्थान, CET के स्पेशल करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, अभी वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का करंट देखो एक साथ आपको एक ही टेस्ट सीरीज में दिया जा रहा है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत और राजस्थान ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज। इसके अलावा अपनी चल रही है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस से ओल्ड क्वेश्चन है ना, उनकी PDF भी अपलोड है यहाँ पे। फर्स्ट ग्रेड की 30 रुपए में और सेकंड ग्रेड की 50 रुपए में उत्तर आंसर की है, वो साथ में लगी हुई है PDF के अंदर है। तो ये आप पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए ले सकते हो। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ले लेना, और ये वार्षिक करंट तो आपको 1 साल का करंट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।